इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी की। मराठा इतिहास में छत्रपति शिवाजी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह वीडियो विशेषतः कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की द्वितीय इकाई से संबंधित है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो सभी इसको देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसी वीडियो हम समय समय पर तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रहे जगह कौन सी थी, शिवनेर का दुर्ग। ये शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। इनकी माँ का नाम क्या था, जीजाबाई। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई। शाहजी कौन थे, ये बीजापुर के एक सामंत थे। शाहजी का संबंध एक तुकाबाई मोहिते नाम की स्त्री से भी था, यानी उनसे विवाह कर रखा था इन्होंने, और इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहने लगी थी। और इस स्थिति में यानी जीजाबाई जब शाहजी से अलग थी और तब उनका पुत्र यानी शिवाजी, उनका लालन पालन कौन कर रहे थे, इनका लालन पालन जो है इनके दादाजी कोणदेव कर रहे थे। और जीजाबाई के गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास, ये इनकी देखरेख कर रहे थे। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है शिवाजी के संरक्षक कौन थे, कोणदेव, और इनके गुरु कौन थे, समर्थ स्वामी रामदास। और इसी रामदास से इन्होंने क्या किया, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित हुए और दादाजी कोणदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई। 20 साल की अल्पायु में ही इन्होंने अपने पिता से पुणे की जागीर प्राप्त की और सबसे पहले 1646 में 19 साल की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पुणे के निकट तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, सबसे पहले कौन से दुर्ग पे अटैक किया था इन्होंने, तोरण का जो किला है उसको जीत लिया था। 1646 में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकंड, और 1647 में बारामती, इंद्रगढ़, सिंहगढ़ का एरिया जीत लिया था। और पुरंदर का जो दुर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है, उसको भी शिवाजी ने जीत लिया था। उसके बाद में 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी जीत लिया। 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखें, इनकी राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। शिवाजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अपने सेनापति को उनके दमन के लिए भेजा। ये याद रखें, अफजल खां को भेजा था किसने, ये भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने। और बाद में इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, उस जो संघर्ष का नतीजा क्या था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संघर्ष में शिवाजी ने अफजल खां को भगनखे से यानी उसका पेट फाड़ दिया था। यानी इनके बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बाद में जो संधि वार्ता हुई और उसमें अफजल खान ने धोखा किया और उस धोखे से रुष्ट होकर शिवाजी ने बगनखे से उनका पेट फाड़ डाला। और 1663 में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने भेजा था। ये याद रखें, शाइस्ता खां कौन थे, ये थे जो दक्षिणी भारत में मुगलों के वायसराय थे। उस समय केंद्र में बादशाह कौन थे, औरंगजेब। और शाइस्ता खां ने क्या किया, शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर कब्जा कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में अटैक कर दिया। और इस अटैक में क्या हुआ, उसका यानी शाइस्ता खां का एक पुत्र और खुद शाइस्ता खां की हाथ की 3 अंगुलियां कट गई और ये वहाँ से भाग छूटे। तो काफ़ी संघर्ष का सामना किया, लेकिन फिर भी शिवाजी को जीत नहीं पाए। उसके बाद में 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन का जो एरिया सूरत था उसको लूटा।
इन सारी गतिविधियों से रुष्ट होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री, और ये कौन थे, आमेर के राजा थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह और दिलेर खां, इन दोनों को शिवाजी पे अटैक के लिए भेजा। और मुगल सेना ने उनके अनेक किले कब्जे में ले लिए। विवश होकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से विख्यात है। ये याद रखें आप, जो संधि हुई थी उस संधि का नाम क्या था, पुरंदर की संधि। और ये कब हुई थी, 1665 में। किन किन के बीच में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। अब इस संधि की जो मुख्य बातें क्या थी वो याद रखें, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 किले जो है मुगलों को दे दिए और 12 अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। ये जो मेन शर्त थी इस संधि की। और राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया। जयसिंह ने शिवाजी को आश्वासन दिया कि आप शाही दरबार में उपस्थित हों, आपका आदर सत्कार किया जाएगा। और जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार भी बना दिया जाएगा। मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में आए। ये याद रखें कब गए थे, ये मई 1666 में, जहां उनके साथ एक तृतीय श्रेणी के मनसबदार जैसा व्यवहार हुआ और उन्हें नज़रबंद कर लिया। लेकिन नवंबर 1666 में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से बाहर निकल भागे और सुरक्षित अपने घर आ गए। यानी उनको कैद कर लिया, जबकि उनको आश्वासन दिया था उनके साथ अच्छा बर्ताव होगा, लेकिन तृतीय श्रेणी के मनसबदार जैसा व्यवहार हुआ। नाराज हो गए, अपने पुत्र समेत गुप्त रूप से बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद में अगले ही साल औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर भी दे दी। देखो, औरंगजेब भी इनकी प्रतिभा के कायल थे। 2 साल तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने ज़्यादातर किलों पर कब्जा कर लिया और खानदेश के कुछ भूभाग में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ वसूल करी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये क्या था चौथ, ये आय का चौथा भाग था। यानी पहली बार हम इसको समझने का प्रयास करें कि दक्षिणी भारत में मराठों ने और उनमें शिवाजी ने पहली बार चौथ वसूल प्रारंभ की। और ये चौथ वसूल क्या थी, आय का चौथा भाग। और इसमें उन्होंने आश्वासन क्या दिया कि आपको मुगलों से सुरक्षा दी जाएगी, आपके राज्य को। ये शिवाजी ने उनको आश्वासन दिया। 1670 में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 में रायगढ़ में का जो दुर्ग था उसमें शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। देखो, ये दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। कब है, 1674 में। ये याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ हुआ था, रायगढ़ के किले में। और इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। जब ये दोबारा राज्याभिषेक हुआ, पहले एक बार राजा बन चुके थे, उसके बाद में वापिस ये 1674 में राज्याभिषेक होता है। और इसके कुछ समय बाद में, 1680 में ही शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी ने उस एरिया में जिस तरीके से संघर्ष करके यानी हिंदवी स्वराज की स्थापना की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी उस एरिया में जिस तरीके से चारों तरफ से वो शिवाजी घिर के, यानी एक तरफ मुगल शक्ति, बीजापुर के सुल्तान, गोवा में पुर्तगाली भी आए हुए थे, और जंजीरा में जो अबसीनिया के समुद्री डाकू, उनके भी उनसे संघर्ष करके शिवाजी ने जो साम्राज्य स्थापित किया, बहुत ही प्रबल साम्राज्य था। और ये दक्षिणी भारत में हिंदवी साम्राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इनको याद रखा जाता है। तो साथियों, एक संक्षिप्त वीडियो था जिसके माध्यम से हमने शिवाजी का जो स्ट्रगल है उसको समझने का प्रयास किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो हम समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।